नाले सांद्रम के जगह जगह पर कुछ खनन माफिया जो है कई दूसरे इलाकों से आकर यहाँ पर क्रीरी या दूसरे जगहों पर जो है मादनियात का काम बिल्कुल बदस्तूर जारी रखे हुए। एक्चुअली लास्ट ईयर हमने एक कम्युनिकेशन किया है डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर के साथ में डेटेड 4 जुलाई 2024। तो वी हैव इन्फॉर्म्ड देम, लेकिन मैंने उनको पर्सनली भी मीटिंग्स में 1-2 बार बताया कि इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। 1-2 साल के अंदर सांद्रम नाला जो है वो अपना रुख अनंतनाग से तब्दील करके काजीकुंड की तरफ ये दरिया आएगा और ये सारी जमीनें मेरे 2-3-4 गांव यहाँ के जो है ये तबाह हो सकते हैं और तबाही के दहाने पे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जालिम न्यूज। मैं हूँ आपका दोस्त शाहिलाल, आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज हम एक बार फिर नाले सांद्रम के हवाले से आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल नाले सांद्रम के कई मुकामात पर इस वक्त भी गैर कानूनी तरीके से मादनियात निकालने का काम जो है वो बदस्तूर जारी है और गैर कानूनी तरीके से जो मादनियात निकाले जा रहे हैं उससे कितना नुकसान हो रहा है हमारे किसानों को, वो हम तस्वीरों से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तस्वीरों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ये तस्वीरें जो है नाले सांद्रम के क्रीरी के मुकाम पर यानी तारगोम और क्रीरी के दरमियान जो पुल हाल ही में महकमा R&B की जानिब से तामीर किया गया, जिस पर लाखों रुपया सर्फ किए गए और इस पुल को भी कहीं ना कहीं जो है तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया। हालांकि नाले सांद्रम तो तबाही के दहाने पर पहुंच ही गई है इन खनन माफियों की वजह से। और ये तस्वीरें बिल्कुल नाले सांद्रम की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसकी सतह ये तस्वीरें कुछ और बयान कर रही है और जो वाटर टेबल डाउन हो चुकी है इन खनन माफियों की वजह से। रात की तारीखियों में जो जेसीबीज और मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, रात के वक्त में ही उस मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम जो है अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो खनन माफिया है वो अपने किए हुए हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से जो क्रीरी का पुल हाल ही में तामीर किया गया, जिस पर महकमा R&B की जानिब से लाखों रुपया सर्फ किए गए, लेकिन इस पुल को भी कहीं ना कहीं तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कुछ खनन माफिया यानी कुछ खुदगर्ज लोग जो है वो अपने किए हुए हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और रात की तारीखी में यहाँ पर इसी मुकाम पर यानी पुल के नीचे जेसीबी कर यहाँ तरीके से मादनियात निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है। ये दिन की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रात की तारीखी में शाम होते ही कुछ खनन माफिया जो है वो यहाँ पर मशीनरी लगाकर जेसीबी लगाकर टिपर्स डंपर्स में गैर कानूनी तरीके से मादनियात निकालने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है और रात की तारीखी में ही उस मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम जो है अंजाम दिया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप क्रीरी नाले सांद्रम की देख रहे हैं, सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि नाले सांद्रम की जो सतह थी यानी मेन लेवल जो नाले सांद्रम की थी वो यही थी और इसको कहां तक पहुंचाया गया, खनन माफियों ने किस तरह इसकी लेवलिंग जो है वाटर लेवल कितनी डाउन की गई है, जिस वजह से यहाँ पर इस नाले सांद्रम पर हजारों की तादाद में जो ज़री इराजी है उनको कहीं ना कहीं इस साल नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नाले सांद्रम के जगह जगह पर कुछ खनन माफिया जो है कई दूसरे इलाकों से आकर यहाँ पर क्रीरी या दूसरे जगहों पर जो है मादनियात का काम बिल्कुल बदस्तूर जारी रखे हुए है, जो कि एक सवाल निशान लग रहा है महकमा ज्योलॉजी एंड माइनिंग पर। अगरचे महकमा ज्योलॉजी एंड माइनिंग आए रोज दावा तो जरूर करती है कि हमने कई खनन माफियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है, कई गाड़ियों को सीज किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ खनन माफिया जो है वो अभी भी अपने किए हुए हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि मुतल्लिका महकमा जात के पास उन खनन माफियों का नाम बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया है, उसके बावजूद भी वो कुछ करने से अभी भी कासिर है। अस्सलाम वालेकुम।
एक्चुअली लास्ट ईयर हमने एक कम्युनिकेशन किया है डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर के साथ में, डेटेड 4 जुलाई 2024। तो हम रूटीनली चेक करते रहते हैं एबर्ट्स वगैरह अपने जो भी हमारे एहसासे है R&B के, वी रेगुलरली चेक, हमारे फील्ड स्टाफ भी रहते हैं। तो वी हैव इन्फॉर्म्ड देम, लेकिन मैंने उनको पर्सनली भी मीटिंग्स में 1-2 बार बताया कि इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए कि नज़दीकी क्रशर है वहाँ पे, और हम जब भी कोई स्ट्रक्चर हमारा होता है तो हम उसके 500 मीटर एबो और 500 मीटर बिलो कभी भी किसी भी क्वेरी के लिए हम NOC इशू नहीं करते हैं। उनको DMO जो कंसर्न होते हैं अनंतनाग के किसी भी जगह में अगर कोई स्ट्रक्चर है, पुल है, तो 500 मीटर डाउन स्ट्रीम में, 500 मीटर अपस्ट्रीम में हम अलाउ नहीं करते, हम NOC इशू नहीं करते। मैंने उनको ये पर्सनली भी बताया कि विदिन 100 मीटर वहाँ पे क्रशर्स है, और उनको गाड़ियाँ भी, उस मैंने फोटो भी आपके साथ शेयर किया है, आई कैन गिव इट टू दैट मैसेज, मैंने उनको साइट से ही दी थी एक्चुअली। उसके बाद मैंने लेटर भी लिखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। तो द रीजंस आर बेस्ट नोन टू द DMO अनंतनाग। इसमें मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने कम से कम इस इशू को रेज किया है। अच्छी बात है, आपने पहले भी मैंने देखा 1-2 बार आपने इस इशू को लिया है। मैंने जब यहाँ से आया, मैंने वहाँ जाके देखा, कोशिश की, FIR भी लगवाई, बहुत कार्रवाई की पुलिस वालों को भी साथ लेके, लेकिन फिर भी ऑड आवर्स में जाके लोग जो है लैंड माफिया जो है उस नाले पे इस हद तक तबाह कर रहे हैं उस नाले को। मुझे लगता है कि अगर इस सिलसिले पर मैंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर उसको भी रिक्वेस्ट करी, मैंने मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस भी है DC ऑफिस में, मैंने चिट्ठियाँ भी भेजी इसके बारे में कि अगर फ्लड कंट्रोल और डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर या ब्लॉक वाले इमीडिएटली कोई जंगी पैमाने पर उस एरिया को कवर नहीं करेंगे, वहाँ पे तारबंदी नहीं करेंगे, उसको फेंस नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर सांद्रा नाला जो है वो अपना रुख अनंतनाग से तब्दील करके काजीकुंड की तरफ ये दरिया आएगा, और ये सारी ज़मीनें, मेरे 2-3-4 गाँव यहाँ के जो हैं ये तबाह हो सकते हैं और तबाही के दहाने पे हैं। तो मेरा आपसे भी यही मशवरा है कि इस चीज़ को थोड़ा सा लोगों में के अंदर भी अवेयरनेस पैदा कीजिए। मैंने कोशिश की हमने सरकारी तौर पर तो हम कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, बट मैं ये चाहता हूँ कि लोकल लोग भी इसके लिए आगे आएँ और इसमें अपने मुल्क को, अपने गाँव को, अपने इस असासे को बचाने की कोशिश करें। कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती है। खरीदो फरोख्त जब भी होती है, खरीदो फरोख्त हम उसको बोलते हैं जो रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई भी खरीदो फरोख्त नहीं होती है। अब ये चोरी वहाँ पे रातों रात लैंड माफिया है, उस पर कार्रवाई जारी है। हमने पहले भी कुछ लोगों को समन किया, कुछ नोटिस किया और उनको वार्न भी किया, और उसके लिए हमने हायर अप को जो है लिखा भी। अब उसका एक वाहिद हल है कि अगर फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट या तो उसको वहाँ पे बंद करें या ब्लॉक वाले उसमें पहल करें और उस जमीन को बचाकर उसमें बंद वगैरह बांध के या उसको फेंस करके बाकी वाले जमीनों को, बागों को, आबी जमीन को बचा सकते हैं।